बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और मेरा नाम है फैसल मुगल और आप देख रहे हैं बाइक मेट पीके। यस, यू आर वाचिंग बाइक मेट पीके। सो फैसल भाई को मेरी दाएं साइड पे देख के आप समझ चुके हैं कि काफ़ी बड़े अरसे बाद, काफ़ी तवील अरसे के बाद, एक्चुअली लॉकडाउन के बाद काफ़ी तकरीबन 3-4 माह बाद हम मौजूद हैं न्यू पार्क ट्रेडिंग पे वंस अगेन। और आज हमारे पास ये रेड एक बुल खड़ा है जिसका हमने आपको रिव्यू देना है। और ये भी काफ़ी अरसे बाद लोग कह रहे थे कि आपने मोटरसाइकिल के रिव्यूज़ छोड़ ही दिए हैं, तो वो मैंने पहले भी एक दफ़ा जिक्र किया था कि लॉकडाउन की वजह से ऑलमोस्ट तमाम शोरूम्स भी बंद थे, तो नई चीज़ें दिखाना मुश्किल था आप लोगों को। लेकिन नाउ द टाइम हैज़ स्टार्टेड अगेन कि हम नए सिरे से आपके लिए मोटरसाइकिल रिव्यूज़ लेके आते रहें। तो इसी खुशी में अगर बाइक मेट पीके सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आपको नए नए मोटरसाइकिल, जापानीज़, रेप्लिकास, लोकल बाइक्स, ये सब देखने को मिलते रहें जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है। और जो बाइक रिव्यू आप देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि वो भी आपके लिए लेके आएँ। जी फैसल भाई, मैं माइक आपकी तरफ लेके आता हूँ, आप मुझे बताइएगा कि ये क्या बाइक है आज हमारे पास जिसका हम रिव्यू दे रहे हैं। जो बाइक हम जिसका रिव्यू करने जा रहे हैं ये बेसिकली लेटेस्ट शेप है 2020 और ये बाइक स्लाइटली यूज़ में हमारे पास निंजा की रेप्लिका है 300 सीसी में। तो इसकी कंप्लीट आपको इसकी स्पेसिफिकेशन भी बताएंगे और इसके ऊपर आप देख भी सकते हैं कि बाइक किस कंडीशन में है। अच्छा फैसल भाई, ये तकरीबन कितना चला हुआ है? टोटल 2500 इसकी माइलेज, बहुत स्लाइटली यूज़ है। बाकी कंडीशन वाइज, बॉडी वाइज, या कहीं से भी कोई डैमेज वगैरह नहीं है इसका। और ये आपको क्लोजअप में भी एक एक चीज़ दिखाई जाएगी कि इसके बाइक की कंडीशन कैसी है। और बाकी अगर आप बिलोंग करते हैं पिंडी इस्लामाबाद सराउंडिंग से कहीं से भी हैं तो आप फिज़िकली हमारे आउटलेट पे आके भी इसको चेक कर सकते हैं। इसकी साउंड, इसका इंजन और इसका हर चीज़, बॉडी वगैरह आप फिज़िकली भी देख सकते हैं। साउंड तो खैर अभी हम आपको रिव्यू से पहले साउंड ही सुनाएंगे। फैसल भाई, एक क्वेश्चन है कि ये रजिस्टर्ड है, नॉन रजिस्टर्ड है? ये नॉन रजिस्टर्ड है। आप जो भी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहे तो वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, उसके नाम पे रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र होकर उसके नाम रजिस्ट्रेशन हो सकती है। तो वो आप करवा देंगे? जी बिल्कुल, इस रजिस्ट्रेशन हो सकती है। आप चाहे इधर रावलपिंडी से रजिस्ट्रेशन कराएं, चाहे अगर इस्लामाबाद कैपिटल से करवाना चाहें तो आप कहीं से भी आप करवा सकते हैं। बाकी अगर आउट ऑफ सिटी पंजाब में किसी भी आप पूरे ऑल ओवर पाकिस्तान किसी भी आप सिटी से बिलोंग करते हैं, अगर आप बाइक परचेज़ करते हैं तो इसके डॉक्यूमेंट, हर चीज़ें, कस्टम वगैरह क्लियर है तो आप रजिस्ट्रेशन ईजिली करवा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं। अच्छा, लाइफ टाइम होगी ना? जो पंजाब में जो भी आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं वो लाइफ टाइम है। अभी जो कैपिटल में भी इन्होंने भी अभी जो रजिस्ट्रेशन है बाइक्स की स्टार्ट हो गया कि आप लाइफ टाइम करवा सकते हैं। ठीक हो गया। 1000 सीसी से नीचे गाड़ियों को भी इस्लामाबाद में रखा ले, अब लाइफ टाइम हो गया? हाँ जी, लाइफ टाइम अभी उन्होंने स्टार्ट किया इसी साल से, 2020 से। तो इससे पहले कि फैसल भाई डाइव्स डीप इनटू द रिव्यू, हम आपको सुना देते हैं इसकी साउंड। एक साउंड चेक ज़रूरी है, अक्सर हम भूल ही जाते हैं, तो आज शुरू में ही आपको साउंड सुनाते हैं और दिखाते हैं, बल्कि सुनाते हैं कि ये कैसा साउंड करता है। SC प्रोजेक्ट का इसके साथ एग्जॉस्ट लगा हुआ है आफ्टर मार्केट, तो होपफुली 250 सीसी अच्छी जनरेट करेगा पावर। लेट्स गिव इट अ ट्राई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्टार्ट ही है ये। तो 1 2 3 हियर वी गो। अच्छा, ये स्टार्ट काफ़ी देर से हमने ऑलरेडी रेडी किया हुआ, कोल्ड स्टार्ट नहीं है ये, तो थोड़ा सा आइडलिंग कर रहा है। अभी हम इसे रेव करके देखते हैं। सो गाइस, यू बी द जज और आप बताइएगा। मेरे कानों में खारिश बाकायदा शुरू हो गई है, बहुत ज़्यादा साउंड है इसकी। जी, इसमें जो एग्जॉस्ट सिस्टम लगा है SC प्रोजेक्ट का है और ये लाउड साउंड में है। बाकी ये इसको जब आप क्लोजअप शॉट देखेंगे तो इसके अंदर जो एग्जॉस्ट सिस्टम लगा हुआ है हेड टू टेल, ये स्लिप ऑन एग्जॉस्ट सिस्टम है। अगर आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसकी साउंड कम करना चाहते हैं या बिल्कुल ही स्मूथ करना चाहते हैं तो वो पॉसिबिलिटी है। अभी जो इसके अंदर लगा हुआ एग्जॉस्ट, इसकी साउंड काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप इसमें नॉर्मल साउंड में या मीडियम साउंड में कोई भी लगाना चाहते हैं
तो उसके बाद हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा रेंज है, तो आप चेंज कर सकते हैं। अगर खुद भी अगर आप करना चाहें तो कोई इतना इशू नहीं है, ये जस्ट आपने रिमूव करना है इसका क्लिप और आपने एग्जॉस्ट सिस्टम इसका चेंज कर लेना। भाई मेरे अभी भी कानों में वो हो रही है, ऐसे ये कवर्ड जगह है तो यहाँ पे थोड़ा साउंड आपको ज़्यादा फील होती है। इन केस आप जब रोड पे जाते हैं तो वहाँ पे साउंड जो है वो अच्छा, तो मैं ये पूछना चाह रहा था, इसमें डीबी किलर लग सकता है इसमें? नहीं, ये जो आर्टिकल है इसके अंदर नहीं होता है। बाकी एक्रापोविक में कुछ आर्टिकल्स होते हैं जहाँ इसके अंदर डीबी किलर की ऑप्शन होती है, वो उसे बोलते हैं ड्यूल पर्पस एग्जॉस्ट होता है, तो वो अगर आप लगा लें उसमें दोनों आपके पर्पस पूरे हो जाते हैं। अगर आप नॉर्मल स्टॉक साउंड चाहते हैं वो भी हो जाती है, और जैसे ही आप उसकी डीबी रिमूव करते हैं तो उसकी साउंड लाउड हो जाती है। ठीक है, तो अक्सर लोग सवाल पूछते हैं, कल भी एक्चुअली काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि वैसे मैं बताता रहता हूँ, अगर आप क्वालिटी एग्जॉस्ट लगाते हैं तो उससे एक आध हार्स पावर बढ़ती है, कम नहीं होती, और इंजन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप ऑब्वियसली थर्ड क्लास चीज़ लगाएंगे तो वो बजाते खुद बाइक के लिए नुकसानदेह है। तो आप चीज़ देखभाल के कीमती चीज़ लें, महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार, तो अच्छी चीज़ लगाएं जिससे कुछ फ़ायदा भी हो बाइक को और आपको भी राइड का मज़ा आए, और खुली डुली साउंड भी ना हो कि वो बिल्कुल फटी हुई आवाज़, अपने भी सर में दर्द हो, लोगों से भी गालियाँ खाएं हम लोग, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जी फैसल भाई, शुरू करते हैं रिव्यू को। सबसे पहले आप मुझे ये बताइएगा कि 2020 मॉडल है, राइट? जी, मॉडल 2020 इंपोर्ट 2019 में हुआ है। ये इंपोर्ट जो किया गया था 2019 में किया गया था। इसके डॉक्यूमेंट्स जो हैं 2019 के, बाकी रजिस्ट्रेशन जो आपकी होगी वो 2020 होगी, क्योंकि इंपोर्ट में आप जो भी बाइक लेते हैं वो जैसे ही जहाँ पे भी जिस कंट्रीज़ में, स्पेशली जैसा ये चाइनीज़ कंपनी में ये मैन्युफैक्चर्ड हुआ है, तो वहाँ पे जैसे ही इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है तो वहाँ पे इसकी डेट इसके ऊपर फ्रेम के ऊपर ही मेंशन होती है, डॉक्यूमेंट्स के भी ऊपर होती है। बाकी ये 2019 मॉडल है, और अगर आप रजिस्ट्रेशन को आएंगे तो 2020 में होगा। बाकी शेप ये जो सी है 2020 का, अभी लेटेस्ट जो शेप है यही चल रही मॉडल्स में निंजा में। टॉप स्पीड क्या देता है? 250 सीसी मैक्सिमम जो स्पीड है कंपनी 140 तक क्लेम करती है, बाकी बाज़ कस्टमर 150 तक भी इसको मैक्सिमम स्पीड लेके जाते हैं। बाकी जो इसका मीटर है वो तो 300 तक जाता है, क्योंकि यही मॉडल जो से हैं 350 में सीसी में भी आते हैं, तो उनकी स्पीड थोड़ी एज़ कंपैरिजन इससे ज़्यादा होती है। अच्छा गाइस, अभी कावासाकी ने नया लॉन्च किया 2020 मॉडल 250 सीसी आई गेस, और वो पहला बाइक होगा जो इनलाइन 4 सिलेंडर्स के साथ आया है मार्केट में, तो उस पे भी आपको इंशाल्लाह एक प्रॉपर रिव्यू बना के दूंगा। पाकिस्तान में तो नहीं है, लेकिन एक जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन एंड फन उस पे हम इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे, वो आपको बहुत पसंद आएगी। जस्ट इमेजिन 4 सिलेंडर 250 सीसी। अच्छा, सिलेंडर्स की बात हो रही है तो इंजन के बारे में बता दें, ये कौन सा जोंक्शन का? जी, इसमें जो इंजन इंस्टॉल किया गया है वो जोंक्शन का है, और ये मैक्सिमम 21 हॉर्स पावर जनरेट करता है 8500 RPM पे, और इसकी जो गियर ट्रांसमिशन है 6 गियर ट्रांसमिशन है, रिटर्न शिफ्ट के साथ, एक आगे और 5 बैक पे इसके गियर शिफ्टिंग होती है। फ्रंट पे डुअल डिस्क ब्रेक्स लगी हुई हैं। फ्रंट पे इसकी हैवी 3 mm की डुअल डिस्क है विद डुअल पिस्टन कैलिबर, ये काफ़ी अच्छी स्टॉपिंग पावर प्रोवाइड करता है। और इसके साथ ही जो अलॉयज़ हैं, हमें फ्रंट बैक पे इसके 17 इंच के अलॉयज़ मिल जाते हैं। फ्रंट पे जो टायर हमें मिल जाता है 110 70 17 का फ्रंट टायर है, और इसमें जो बैक में है कंपनी फिटेड 150 70 17 का टायर है। काफ़ी थिक और वाइड टायर है। इससे मज़ीद अगर आप एक्सटेंड करना चाहें तो मैक्सिमम इसमें 160 70 17 का टायर सपोर्ट कर सकता है। अच्छा। बाकी 150 इसमें एनएफ है 250 सीसी कैटेगरी में। और पीछे हमें एक मोनोशॉक मिल जाता है। बिल्कुल, इसमें जो सा एडजस्टेबल मोनोशॉक है, काफ़ी अच्छा पावरफुल शॉक है। और इसके साथ जो ब्रेकिंग की बात की जाए, बैक पे हमें सिंगल डिस्क के साथ विद सिंगल पिस्टन कैलिबर हमें इसकी बैक डिस्क मिल जाती है। अच्छा, इंजन इसका एयर कूल्ड है, राइट? जी, एयर कूल्ड। जो इसमें आप फ्रंट पे अगर देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस है इसके नीचे यहाँ से, तो इसमें एयर क्रॉसिंग होती है, तो लोग काफ़ी कहते हैं कि इसमें वाटर कूल इंजन क्यों नहीं है, तो इसमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसकी एयर की क्रॉसिंग काफ़ी अच्छी है नीचे, जो इसकी फेयरिंग में और फ्रंट में स्पेस का जो फ्लो है वह ईज़िली इसको इंजन पे जाता है, और जो इंजन आपका है वो एयर कूल्ड अच्छी वर्किंग कर लेता है इस वेदर में भी, गर्मी के वेदर में। OHC है या OHV है ये OHV है, और हेड वॉल्व के साथ है। ठीक हो गया। अच्छा, साथ हमें थोड़ा सा ये भी बता दीजिएगा, पिलियन राइड के लिए कंफर्टेबल, तो वैसे तो जनरली ऐसे फजूल सा सवाल है, ये बाइक पिलियन के लिए होते ही नहीं है, एमरजेंसी में कोई बैठ जाए तो ही इज़ नॉट गोइंग टू बी। हाँ, नॉर्मल अगर आप नॉर्मल राइड में अगर आप जाते हैं कि लेट्स सपोज विद इन सिटी आप यूज़ करते हैं, तो ये है कि पिलियन राइडर इसके ऊपर बैठ जाए, क्योंकि इसमें जो स्पोर्ट्स में होता है इसमें आप थोड़ा बेंडिंग पोजीशन में जो होता है राइडर वो भी, और जो बैक वाला भी उसको भी थोड़ा
बेंडिंग पोजीशन में बैठना पड़ता है। बाकी जो इस मॉडल में काफ़ी अच्छी जो स्पेस है राइडर्स के लिए, वाइड सीट है राइडर्स के लिए, और पिलियन के भी अच्छी स्पेस है। बाकी ये लेकिन रिकमेंडेड नहीं है कि आप किसी को पीछे बैठाएं। फ्रंट पे हमें अपसाइड डाउन शॉक्स मिल रहे हैं? नहीं, फ्रंट इसके कन्वेंशनल शॉक्स हैं, लेकिन हैवी काफ़ी अच्छे शॉक हैं और इसकी सस्पेंशन भी काफ़ी अच्छी है। ठीक है। और इसके साथ ही जो इसका मीटर डिस्प्ले की बात की जाए तो इसमें हमें आरपीएम मीटर, एनालॉग आरपीएम मीटर मिल जाता है। इसके साथ ही हमें गियर इंडिकेशन की ऑप्शन मिल जाती है, फ्यूल गेज, और किलोमीटर माइल्स में भी और किलोमीटर्स में भी मिल जाता है। ठीक हो गया। तो 15,000 पे ये लॉक होता है इसका आरपीएम मीटर। तो रेड लाइन जो इसकी शुरू होती है वो 10,000 आरपीएम से स्टार्ट हो जाती है। बाकी फैसल भाई बताइएगा कि इसमें कोई आफ्टर मार्केट आपने स्वाय इसके एग्जॉस्ट सिस्टम के कुछ लगाया हुआ? जी, इसमें आफ्टर मार्केट जस्ट एग्जॉस्ट सिस्टम लगा, और ये कुछ जो साइड फेयरिंग पे ऊपर कार्बन टेप है, ये क्लाइंट की तरफ से ये लगी हुई है। ठीक है, मतलब ये स्वाय स्टॉक के इसके एग्जॉस्ट के बाकी स्टॉक हालत में, स्टॉक हालत में कोई इसके ऊपर मेजर चेंजिंग नहीं की गई। ठीक हो। काफ़ी इसकी जो लाइट है वो भी आपको चेक कराएंगे, काफ़ी तेज़ लाइट है, प्रोजेक्शन लाइट है, दोनों साइड पे ड्यूल प्रोजेक्शन है और साथ भी DRL है, और इसकी जो थ्रो है काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। बाकी पास का बटन भी लेफ्ट साइड पे आपको मिल जाता है। तो यस, माइलेज बताइएगा ये देता कितना है 1 लीटर में? पहले बात करूँ स्टोरेज की, तो इसका जो फ्यूल स्टोरेज, इसके फ्यूल टैंक में मैक्सिमम 16 लीटर तक फ्यूल स्टोरेज होती है। बाकी ये 1 लीटर में आपको मैक्सिमम 35 to 40 एवरेज मैक्सिमम ये देता है। ठीक हो गया। कार्बोरेटर है ना ये? जी, कार्बोरेटर बेस है, उसकी एवरेज कम होती है एज़ कम्पेयर टू जो होता है EFI में थोड़ी पेट्रोल एवरेज अच्छी होती है क्योंकि उसका एडवांस सिस्टम होता है। बाकी कार्बोरेटर बेस है, इसकी एवरेज थोड़ी कम होती है, लेकिन इसकी जो इनिशियल पिक है वो एज़ कम्पेयर टू EFI काफ़ी ज़्यादा होती है। बाज़ाहिर अगर देखना हो EFI है या कार्बोरेटर बेस है, तो जिस बाइक में भी चौक का ऑप्शन होता है वो कार्बोरेटर बेस होता है। सिंपल सी एक फार्मूला है इसका। एनीथिंग एल्स यू वांट टू से अबाउट दिस बाइक? बाकी यही कि इसका बाइक को फिज़िकली भी, इसका क्लोजअप शॉट में भी आप देख सकते हैं। बाइक हम अगर देखना चाहें तो फिज़िकली 10 of 10 है। इसके अंदर कोई भी किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। स्पेशली इंजन के हवाले से बात की जाए तो इंजन इसका बिल्कुल परफेक्ट है, स्लाइटली यूज़ है, और इंजन में किसी किस्म का कोई भी डाउट नहीं है, और ये अपनी ओरिजिनल जेन्युइन कंडीशन में मोस्टली अच्छा, होता है। जिस बंदे ने रखा है उसने भी बड़ा, सॉरी आपकी बात काटनी मैंने, बड़ा संभाल के रखा हुआ था। टायर्स की अभी आपने क्लोजअप शॉट्स देखे, टायर्स देख के लगता नहीं है 2500 किलोमीटर चला हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही, तो बिल्कुल नीट एंड फिट कंडीशन में है। मैं आपको एक इसका पोस्चर भी दिखा देता हूँ बैठने का। तो बिल्कुल इसका फ्रंट लीनिंग पोजीशन नहीं होती, एग्रेसिव इसकी पोजीशन नहीं है, बिल्कुल अपराइट आप बैठ सकते हैं। ये मैंने दोनों पाँव ऊपर रख लिए, तो बिल्कुल आप एग्रेसिव होके टक डाउन होके चलाने की ज़रूरत नहीं है। आप काइंड ऑफ स्लाइटली लॉन्ग टूर कर सकते हैं। वैसे ये रिकमेंडेड नहीं है लॉन्ग टूर्स के लिए, लेकिन रिकमेंडेड तो 1 to 5 भी नहीं है, लेकिन उस पर भी जा सकते हैं लोग, तो इस पर भी जा सकते हैं। इवन 70 पे भी लोग कराची से ऊपर तक बाईपास तक हैं। कौन सा पास है? खुंजराब पास और चाइना बॉर्डर वगैरह पे भी लोग जाते हैं। अभी YBR पे भी कुछ क्लाइंट निकले हुए टूरिंग पे, तो वो इसी साइड पे चाइना बॉर्डर वाली साइड पे जा रहे थे। तो आप लोगों ने बताना है कि आपने पहले तो बाइक कौन सा आपके पास और उस पर कितना लंबा सफ़र किया है वो भी बताइएगा। बातों में से बात निकल गई। बहरहाल बाइक जाने को ये हर जगह जा सकता है, लेकिन रिकमेंडेड नहीं है। ऐसे इसमें थोड़ी सी मैं एडिशनल कर दूंगा, जैसे उमर भाई ने बताया कि लॉन्ग पे अगर आप जाते हैं तो ऑन रोड में अगर आप कहीं लॉन्ग जाते हैं तो कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं है ऑफ रोडिंग में, क्योंकि उसके सबसे मेन चीज़ होती है इसका ग्राउंड क्लियरेंस होती है। इन केस अगर आप ऐसी ऑफ रोडिंग जगह पे इसको ले जाते तो आप उसके लिए वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये ऑन रोडिंग में आप कहीं भी चले जाते हैं, अगर दूसरी सिटी से भी आप जाते हैं, लेट्स सपोज यहाँ से आप एबटाबाद में कहीं भी जाते हैं, तो आप इसको ऑन रोड पे आप इजीली इसको बाइक्स को लेके जा सकते हैं। और ग्राउंड क्लियरेंस कम होना खामी नहीं है इसकी, ये होते ही ऐसे हैं, जितना लो टू द ग्राउंड होंगे उतनी ग्रिप स्ट्रांग होगी इनकी। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये बाइक भी पसंद आया होगा। प्राइस इसकी आस्किंग 3,90,000 है, और ये कंडीशन वाइज आपने चेक कर लिया, बाकी इसमें नेगोशिएबल है। आप विजिट करते हैं तो इसके अंदर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। 3,90,000 आस्किंग प्राइस है इसकी। तो आप आइए, बाइक में PK के रेफरेंस से आएंगे तो आपको काफ़ी सारी डिस्काउंट भी मिल जाएगा, शायद साथ एक छोटा मोटा गिफ्ट भी दे देंगे जी।
शायद बात नहीं की भी ना, लेकिन आपने पकड़ लिया नहीं, गिफ्ट भी दो सा। थैंक यू सो वेरी मच गाइस, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बाइकमेट पीके को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस बाइक, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।